हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस। ये क्लास 8 का है, ठीक है। लेट मी चेक है, क्लास 8 फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स का, ठीक है। हमने फ्रिक्शन पे काफ़ी बातें कर ली थी, फ्रिक्शन पे हमने बहुत बातें कर ली थी। हमने फ्रिक्शन जान लिया था, फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, यानी कि शैतान तो है लेकिन हमारे काम करता है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रिक्शन के जो भी डिसएडवांटेजेस, ठीक है। यानी कि जो शैतान है वो कभी काम का है, कभी काम का नहीं है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्यों फ्रिक्शन डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर कुछ भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने क्या करिए, जूतों को देखिए। पहले क्या करो, अपने जूतों को देखिए, ठीक। अपने शूज़ को आप देखिए, जूतों को देखिए, क्या शूज़ को देखिए, ठीक। आपको क्या दिखेगा, कुछ इस टाइप की चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक। नीचे से देखिए, इस टाइप से चीज़ें दिख रही हैं। सोल को देख रहे हैं, ठीक है, सोल को नीचे से देख रहे हैं, सोल को नीचे से देख रहे हैं, सोल को आपको क्या करना है, नीचे से देख रहे हैं। तो कुछ इस टाइप की ब्रूडिंग टाइप की चीज़ें दिख रही हैं, जैसे ये इसमें पिक्चर में दिखा रहा होगा, ठीक है। एग्जैक्टली उसी टाइप का कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब आप शूज़, अगर आप किसी बच्चे का न्यू शूज़ है तो उसको ऐसा दिख रहा होगा, एकदम नया नया, ठीक है। और इसकी जो ग्रूविंग है वो सब कुछ दिख रही है। लेकिन अगर किसी बच्चे का ये देख रहा है, उसका पुराना शूज़ है, तो उसको दिख रहा होगा घिसा पिटा, ये पूरा ग्रूविंग इसकी साफ है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जैसे जैसे हम वर्क करते रहते हैं, ठीक, तो हमारी जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण इसमें जो ग्रूविंग होती है, ग्रूविंग जो इंडेंटेशंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। वैनिश आउट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वैनिश कर जाते हैं, ठीक। तो फ्रिक्शन के ये सब क्या है, डिसएडवांटेज, ठीक। आप कोई कार लेने जाएंगे तो नया कार आपको ऐसा दिखेगा, जो न्यू कार का टायर होगा, न्यू कार का टायर होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। इसमें देख लो, ये रंग पीला ले लो, हाँ। इसमें देख लो कि जो ट्रेडिंग है, यानी कि जो कटे पिटे टायर में वो कितने अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इसके एडवांटेज, ठीक है। ये रोड पे हमारा फ्रिक्शन को मेंटेन करने के काम आता है। सिमिलरली शूज़ में भी वो रोड पे क्या करता है, फ्रिक्शन को मेंटेन करने के काम आता है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे तुम गाड़ी चलाओगे, तुम्हारे घर पे गाड़ी होगी, बाइक होगी, साइकिल होगी, अगर 2-3 साल पुरानी हो चुकी है, ठीक है, अगर तुम्हारी साइकिल 2-3 साल अगर पुरानी हो चुकी है तो तुम अगर देखते होगे, ठीक, तो तुम अगर देखते होगे तो उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रूविंग जो होते हैं, इसके जो ग्रूविंग होते हैं वो वैनिश कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, वैनिश कर जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ये सब क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन हमारे काम को आता है, लेकिन अगर शूज़ मेरे खराब हो जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर से 2 साल बाद, 1 साल बाद हमें वापस जूते लेने पड़ते हैं। टायर हमारी खराब हो जाती है, फिर से हमें 5 साल बाद वापस टायर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छा भी था, ठीक, अच्छा भी था, क्योंकि रोड में अगर फ्रिक्शन टायर के बीच में नहीं होगा तो मेरी टायर नहीं चल पाएगी। लेकिन खराब भी है क्योंकि हमें नया टायर वापस 3 से 4 साल बाद लगवाने पड़ेंगे, तो हमारे क्या होगा, पैसे का खपत होगा, पैसा हमारे जेब से निकल जाएंगे। तो हमें क्या होगा, हमें दुख होगा यार कि काश फ्रिक्शन नहीं होता। हम इस पॉइंट पे सोचते काश फ्रिक्शन नहीं होता, मेरा टायर तो एकदम नए का नया ही रहता है। लेकिन सोचो बाबू, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो तुम कभी इधर से उधर जा भी नहीं पाते, ठीक है। तो अच्छी बात है कि फ्रिक्शन है तो तुम इधर से उधर जा लेते हो, थोड़ी सी जेब ढीली करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तुम्हें पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वापस तुम्हारा टायर का चमक धमक वापस आ सकती है, ठीक है। ये सब हमारे किसी भी चीज़ में अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ तो अपने आप ही रहेंगी, हर एक चीज़, ठीक है। दोनों रहते हैं। ये मशीन में देखो, मशीन में क्या होता है, जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं, मैकेनिकल पार्ट सब में फ्रिक्शन क्या करता है, वियर एंड टियर करता है, वियर एंड टियर। मैकेनिकल पार्ट्स में सारे मशीन में फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, वियर एंड टियर होगा, ठीक है। इसके पुर्जे एक दूसरे से रगड़ाएंगे, जैसे पुर्जे रगड़ खा रहा है ना ये मशीन में, ये जो गियर अरेंजमेंट है कितना रगड़ खा रहा है, हर एक पुर्जों से रगड़ खा रहा है। तो धीमे धीमे साल, 2 साल, 5 साल बाद रगड़ खाएंगे तो इस पुर्जों में इतनी वो नहीं रहेगी। फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, वियर एंड टियर हो जाएगा, वो पुर्जे की एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी, पुर्जे वैसे नहीं काम करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब है फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस। क्या है, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस, ठीक है। और क्या डिसएडवांटेज है,
देखो अगर ये गियर है, गियर एक दूसरे से अगर लड़ रहे हैं, यहाँ पे देखो, तो गियर एक दूसरे से अगर लड़ेंगे, ठीक है, जैसे कि ऐसे तुम अपना हाथ ले लो, हाथ उठाओ और ऐसे ऐसे रगड़ो, तो जब तुम्हारी रगड़ होगा तो फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन फ्रिक्शन के साथ साथ क्या होगा, ये जो हाथ तुम्हारा गर्म हो रहा होगा, ठीक है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही होगी, हीट भी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक, ये हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, हीट का क्या तुम यूटिलाइज कर सकते हो, नो, तो हीट फ्रिक्शन वियर एंड टियर तो लॉस है, हीट इज आल्सो अ लॉस, हीट इज आल्सो अ लॉस, हीट भी क्या है, इससे हीट जनरेट हो रही है, हमारा पंखा है जो ऊपर चल रहा है वो झिलमिल 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 आवाज करता है, ठीक है, और क्या होता है कि पंखा थोड़ा देर चला लो उसके बाद कुछ पंखे की नहीं बनती कि अंदर मशीन भी कुछ लोगे ना तो उसमें गर्म नहीं हो जाता है, तो हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो गया है, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो गया है, हमारा बाइक का जो इंजन है, इंजन का आइडिया देखो कितना गर्म हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से भी गर्म हो जाता है, हीट इतना ज़्यादा जनरेट होता है कि वो गर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये एफिशिएंसी को कैसे रिड्यूस करती है, चलो बताते हैं, ठीक, समझ लो तुम साइकिल से ऐसे घर जा रहे थे, ठीक है, साइकिल से ऐसे घर जा रहे थे, अब समझ लो यहाँ पे मैं स्मूथ रोड लगा दिया, तो स्मूथ रोड है, अब दूसरा बंदा है साइकिल से घर जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका रोड ऐसे है, ऊबड़ खाबड़ है, खड़ंजा बिछा हुआ है नीचे पे, तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें फ्रिक्शन कम लगेगी, ठीक है, तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी, तुम्हारे में फ्रिक्शन कम है तो तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी, जहाज उड़ाने लेस मेहनत में तुम आगे चले जाओगे, ठीक है, लेकिन ये बंदा का क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जब ये घर पे जाएगा तो ये फर्स्ट हो जाएगा, घर पे जाएगा तो फर्स्ट हो जाएगा, ऐसे तो मम्मी खाना लाओ जल्दी से, ये क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा था तो मैं क्या हुआ, मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, मुझे एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई, मम्मी कहेंगी बेटा कल तक तो तुम जाते थे और सही थे, आज ऐसा कैसे हो गया, तो कहेगा मम्मी देखिए कल तक रोड बनी हुई थी, आज क्या हो गया, नई रोड डालने के लिए खंजा बच गया है, इसलिए मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, मुझे मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, एफिशिएंसी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, ठीक है, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, कल तक मैं 100 करता था तो मैं घर पहुँच जाता था, आज मुझे 250 करना पड़ रहा है तब मैं घर पहुँच रहा हूँ, ठीक है, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, ठीक है। स्लो डाउन मोशन स्लो डाउन कर देगा, ठीक है, रोड पे एकदम गाड़ी चलाओ, ठीक है, कितना मज़ा आता है, रोड पे गाड़ी चलाओ, बाइक चलाते हो तो कितना मज़ा आता है, लेकिन जैसे ही वो खरंजा आ जाता है तो तुम यहाँ पे बाइक नहीं चला पाते हो उतने अच्छे से, जिस अच्छाई से तुम रोड पे बाइक चला रहे थे, ठीक है, तो तुम्हें पता लग गया कि फ्रिक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, तुम्हारे शूज़ खराब कर देगा, क्या करेगा, शूज़ तुम्हारे खराब कर देगा, वियर एंड टियर कर देगा, क्या करेगा, शूज़ तुम्हारे जो नए जूते हैं वो बार बार खराब कर देगा, तुम्हारे कार की जो टायर है वो बार बार खराब कर देगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, जो फीडिंग ऑफ द टायर है ये देखो इसको क्या करता है, वो घिस देता है तो खराब हो जाती है, अब टायर के कार की स्लिपिंग के चांसेस दिख गए हैं, तुम्हारे शूज़ के स्लिप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, कार की स्लिपिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, स्लिप करने लगेगी, ठीक है, तो इसलिए वियर एंड टियर के कारण ये फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है, फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है, डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स में देख रहे होगे, और यहाँ पे देखो इस पार्ट में देखो, यहाँ पे तुम्हारा फ्रिक्शन रगड़ खा रहा है ना, ये देखो इस पार्ट से रगड़ खा रहा है, इस पार्ट से रगड़ खा रहा है, इस पार्ट से रगड़ खा रहा है, हर एक पार्ट से तुम्हारा क्या कर रहा है, रगड़ खाएगा तो क्या होगा, रगड़ खाएगा तो वियर एंड टियर होगा, मशीन के पार्ट खराब हो जाएंगे, वियर एंड टियर होगा, मशीन के पार्ट खराब हो जाएंगे, ठीक है, तुम भी अपनी साइकिल में जाते होगे तो हर 6 महीने में उसमें ऑयलिंग कराते होगे, ग्रीसिंग कराते होगे, तुम्हारे पापा अब बाइक को हर 6 महीने पे उसमें देखते होंगे, ऑयलिंग कराते हो, क्यों, क्योंकि वियर एंड टियर के कारण मशीन खराब हो जाता है, आवाज़ें बहुत ज़्यादा आने लगती है, ठीक है, ये सब वियर एंड टियर के कारण होता है, और क्या क्या डिसएडवांटेज होता है, जब भाई रगड़ाएगा, जब रगड़ खाएगा तो भाई मशीन पार्ट तो खराब होंगे, उसके साथ साथ क्या होगा, हीट भी जनरेट हो जाएगा, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, हीट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा घट जाएगी, रिड्यूसेड एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी तुम्हारी घट जाएगी, और मोशन को जाएगा, फ्रिक्शन रहेगा तो मोशन जो तुम्हारा होगा वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, मोशन क्या होगा तुम्हारा, स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं ना कि यार फ्रिक्शन को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है,
क्योंकि फ्रिक्शन इज नेसेसरी, भाई नेसेसरी भी है ना, नेसेसरी भी है और इविल भी है, ठीक है। तो हमें नेसेसरी, जब हमारा काम नेसेसरी का है तो हम इसमें क्या करेंगे, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देंगे। और जब वहाँ पे फ्रिक्शन जब हमारे काम का नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन को डिक्रीज कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, फ्रिक्शन को काम में लेना है, तो हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे। कहाँ कहाँ इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो जूते का सोल है तुम्हारा, ये देखो ये इसको तुम जितना ज़्यादा ऐसे ग्रूविंग कर दोगे उतना ये पकड़ बना के रखेगा जमीन से पकड़ बना के रखेगा, तो तुम तेज से दौड़ पाओगे। स्लिप जो तुम कर जाते थे वो अब स्लिपिंग नहीं होगा, स्लिपिंग के चांसेस तुम्हारे रिड्यूस हो जाएंगे, स्लिपिंग नहीं होगा, ठीक है। जितना ग्रूविंग बनाओगे उतना ये पकड़ बना के रखेगा, स्पीड से क्या करेगा, पकड़ बना के रखेगा, तुम्हारा स्लिपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो सोल ऑफ द बूट प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, ठीक है, बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, ठीक है, कि तुम आसानी से इधर से उधर मूव कर सको, आसानी से इधर से उधर जा सको, ठीक है। फिटिंग ऑफ द टायर्स को देखो ऐसे काट दिया जाए, इसको पीला पेन देने पे अब दिखेगा, हाँ देखो ये ऐसे 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 काट दिया गया है, ठीक। तो बेटर ग्रिप देता ग्राउंड, बेटर ग्रिप, क्यों बेटर ग्रिप, एक ही आंसर है बेटर ग्रिप, ठीक है। अगर पकड़ ग्राउंड के साथ मजबूत है, चाहे तुम खड़े हो चाहे गाड़ी खड़ा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ग्राउंड के साथ मजबूत पकड़ नहीं है, तुम अपनी बाइक चला रहे हो, आगे से कोई कार आ रही है तो इधर उधर नाच रही है, तुम तो क्या करोगे, तुम बाइक चला रहे कैसे खड़ा हो जाओगे, तुम सोचोगे यार पहले कार चली जाए और फिर मैं बाइक चलाऊंगा, क्योंकि कार इधर उधर नाच रही है, उसका टायर खराब है, टायर घिस गया है, इसलिए कार का जो ग्रिप है, ठीक है, तो कार का जो ग्रिप है ग्राउंड के साथ वो छूटता है। यहाँ पे क्या है, बेटर ग्रिप, ठीक है। ये देखो ये काट दिया गया तो और बेटर ग्रिप मिलते जा रहा है, तो ग्रिप जो है इसका विद द ग्राउंड वो और बेटर होता जा रहा है, डे बाई डे ग्रिप जो है वो बेटर होता जा रहा है। हम लोग जानबूझ के ब्रेक पे, ठीक है, यहाँ पे देखो फ्रिक्शन को हम लोग जानबूझ के यूज करते हैं, साइकिल में देखा होगा ये ब्रेक पैड होता है, तो क्योंकि तुम्हें यार इमरजेंसी में ब्रेक लगाओगे, तो तुम क्या चाहते हो, साइकिल रुके कि ना रुके, ठीक है, क्या चाहते हो, साइकिल रुके। जब चाहोगे कि तुम साइकिल रुक जाए, जब तुम चाहोगे यार कि मेरा साइकिल जब भी ब्रेक मारूँ तो रुक जाए, तो तुम्हें क्या अच्छा सा ब्रेक पैड लगवा करके वहाँ पे लगवाना है, ठीक है। देखिए व्हेन यू आर राइडिंग साइकिल ब्रेक डू नॉट टच द व्हील, तुम ब्रेक व्हील्स को नहीं टच करते हैं, तुम ऐसे देख सकते हो, वहाँ पे ब्रेक दबाओगे ना और धीरे धीरे उसकी मूवमेंट को देखोगे ये व्हील्स होती है, ये ब्रेक होती है, जैसे तुमने ब्रेक दबाया ये इससे अटैच हो जाता है, ये देखो यहाँ जैसे ब्रेक दबाया तो ये ऐसे अटैच हो जाता है, ठीक है, तब ये जाकर के तुम्हारी साइकिल को रोकता है। ब्रेक को छोड़ोगे तो ये वापस अपने पुराने उसमें वापस आ जाता है, ब्रेक को छोड़े तो ये पुराने उसमें वापस आ जाता है, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या है, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के मेथड, ठीक। तुम क्या कर दो, ट्रेडिंग ऑफ द टायर कर दो, ग्रूविंग ऑफ द शूज कर दो, शूज को ग्रूव कर दो, ब्रेक पैड्स, ठीक है, इंक्रीज फ्रिक्शन, ब्रेक पैड्स पे फ्रिक्शन इंक्रीज कर दो। और भी क्या है, देखो स्पाइक्स ऑफ द शूज में तुमने स्पाइक्स बनवा दिया है, ठीक है, ये देखो ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो ना ये स्पाइक्स है, स्पोर्ट्स शूज में जनरली ज़्यादा रहता है, स्पोर्ट्स शूज में स्पाइक्स ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये लोग कौन यूज़ करते हैं, कोहली है, विराट कोहली, ठीक। और ये एक तो बंदा ऐसे करता था ना, क्या था उसका नाम, हुसैन बोल्ट था, यानी धावक है हुसैन बोल्ट, जो तेज दौड़ लगा रहे हैं, 100 मीटर रेस कर रहे हैं, 200 मीटर रेस कर रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है, रोनाल्डो है, जो भी लोग हैं, ठीक है, मेसी है या तुम्हारा, तो हर एक लोग जिनको दौड़ भाग करनी है, इधर उधर जाना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दौड़ना भागना, तो क्या करेंगे वो अपना ये वाला शूज लेते हैं, ठीक है, महंगा शूज है, ये वाला शूज लेंगे, तो ये क्या करता है, ये फ्रिक्शन को जमा के रखता है ना, तुम्हें क्या लगेगा, तुम क्रिकेट मैच देख रहे हो, विराट कोहली इधर से उधर स्लिप करते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, क्यों, तुम्हारा इतना बड़ा प्लेयर है यार, इधर से उधर से तो चौका निकल जाएगा, तो तुम चाहोगे यार उसका जूता मजबूत होना चाहिए, ठीक है, किसी को दौड़ेगा यार तो कम से कम फ्रिक्शन लगेगा, उसको जब मर्जी उसको रोकना है तो टाइम मार के वो रोक दिया, फर्जी में ऐसे ना गिर जाए, जूती में गिर गया तो बेकार लगेगा, ठीक है। तो जब उसके पास जूता रहेगा, जूते में स्पाइक्स बने रहेंगे, ठीक है, महंगा जूता, BCCI 210 लाख की दे दिए, ताकि ये लोग 50,000 रुपये का जूता खरीदेगा, जूता खरीद के मैदान में आएगा, ठीक है, जब जूता खरीद के मैदान में स्पाइक्स लगा रहेगा तो क्या करेगा, ये जूता है ना,
ठीक है, जब खरीद के मैदान में आएगा, जब स्पाइक्स बना रहेगा तो ये ग्राउंड के साथ पकड़ बनाएगा, ठीक है, ग्राउंड के साथ क्या करेगा, पकड़ बनाएगा। तो ग्राउंड के साथ पकड़ बनाएगा, ठीक है, पकड़ बनाएगा, ठीक है, कोई ऐसे ही नहीं गिर गया, ठीक है, वो सोचा हमें टाइम मारना है, वो सोचा टाइम मारना है, तब वो जाकर, ठीक है, तेज से दौड़ रहा है, तेज से दौड़ रहा है, फ्रिक्शन की जरूरत है यार, तभी तो दौड़ेगा, ठीक है, ग्रास है वहाँ पे, तेज से दौड़ेगा, फ्रिक्शन की जरूरत है, ठीक, तभी तो दौड़ेगा ना, ठीक है। इसलिए इस पे स्पाइक्स बने रहते हैं, स्पाइक्स बने रहते हैं, मजबूत स्पाइक्स रहते हैं, ताकि उस प्लेयर को कोई भी दिक्कत ना हो, दौड़ने भागने में इधर उधर, गलती से भी वो अनवांटेड डाइव ना लगाए, वांटेड डाइव भी लगाए, गलती से भी अनवांटेड डाइव ना लगाए। 50 एक लाख के जूते हैं, नाइक के है, रिबॉक है, सब अपने जूते बांट दिए, भाई तुम पहन के खेलो, मेरे सबसे अच्छे जूते तुम्हारे लिए ही बने हैं, ठीक है। और देखो ये भी चीज़ तुमने देखा है, ठीक है, ये भी चीज़ इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन, इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के काम में आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ ये क्या होता है कि मैदान में जिम्नास्ट है, समझ लो जिम्नास्ट है, वेट लिफ्टिंग करना है, ऐसे करके उठाना है, ठीक है, तुम्हें क्या लगा, ऐसे उठाएगा, हाथ में यार पसीना हो गया, पसीना गया, ठीक, उठाएगा, क्यों, पहले लगा लेता है ताकि कहीं से भी मेरा हाथ फिसले नहीं, क्यों लगा लेता है, कहीं से भी मेरा हाथ फिसले नहीं, मैं कुछ भी चीज़ को वेट लिफ्टिंग में उठाऊंगा, कुछ भी चीज़ होल्ड करूंगा, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मैं होल्ड करूंगा तो वो अच्छे से मेरे हाथ में रहे, कोई भी चीज़ मैं लिफ्ट करूंगा तो वो मेरे हाथ में अच्छे से बना रहे, होल्ड प्लस लिफ्ट दोनों का काम में आएगा, ठीक है, समझ लो, होल्ड प्लस लिफ्ट दोनों के काम में आएगा, होल्ड प्लस लिफ्ट दोनों के काम में आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो पाउडर लगा देते हैं ताकि रिड्यूसिंग फ्रिक्शन का ये भी एक तरीका है। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, अब हम लोग क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं, ठीक। अब देखो इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करके वो छोड़ दो, पहले तुम जानो कि ना कॉज ऑफ द फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन होता है कि क्यों है, यहाँ पे देखो तुम बताओगे, मैंने तो बताया था कि कॉज ऑफ द फ्रिक्शन क्या होता है, यार देखो ये दो सरफेस है, ये सरफेस है और ये सरफेस है, ये दोनों आपस में इंटरलॉकिंग बनानी चाहिए ना, इंटरलॉकिंग बना देंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। अब तुमने क्या किया कि इस सरफेस में तुम डिफरेंट मॉलिक्यूल से इसका जो गड्ढा था ना, गड्ढा भर दिया, ये तुमने गड्ढा भरने का काम कर रहा हो, गड्ढा भर दिए, इस टाइप भर दिए, इस टाइप भर दिए, सबका गड्ढा भर दिया, यहाँ पे भी क्या किया, तुम गड्ढा भर दिए। जब तुम यहाँ पे गड्ढा भर दोगे तो ये अब कैसा दिखेगा, अब ये सरफेस जो है वो ऐसा दिखेगा और नीचे वाला सरफेस ऐसा दिखेगा। अब देखो कौन सा सरफेस ज़्यादा स्मूथ है, ये वाला कि ये वाला, तुम कहोगे यार ये वाला सरफेस ना बहुत ज़्यादा स्मूथ है, अगर इस सरफेस स्मूथ है तो क्या होगा, फ्रिक्शन इसका बहुत कम होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, लेस जो डिमांड, ठीक है, इसका फ्रिक्शन बहुत कम होगा, इसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो मेथड फ्रिक्शन रिड्यूसिंग मेथड, फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट लाइक पाउडर, ऑयल और ग्रीस, पाउडर, ऑयल और ग्रीस को लगाओगे, ठीक है, पाउडर लगाओ या ऑयल लगाओ या ग्रीस लगाओ, ठीक है, फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस करेगा, फ्रिक्शन विल गेट रिड्यूस, फ्रिक्शन विल गेट रिड्यूस, पाउडर, ऑयल या ग्रीस ये लगाओ तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन विल गेट रिड्यूस, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड है यूजिंग रोलर्स और व्हील, ठीक है, तुम वो भी हम लोग करेंगे अभी इसमें, ठीक है। देखो तो तुम कैरम बोर्ड खेलते होगे, कैरम बोर्ड में जब तुम क्या करते हो यार, कैरम बोर्ड खेले, इधर से उधर स्ट्राइक कर तो अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, तुमने ऐसे मारा, तुम चाहते हो ये 4 बार चक्कर मारे लेकिन एक ही बार चक्कर मार रहा है, तो तुम क्या करते हो यार, पाउडर लाते हो और पाउडर पूरा ऐसे स्प्रिंकल कर देते हो। जब पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद तुम जब कैरम बोर्ड से मारते हो तो ये धन 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 4 बार ऐसे चक्कर मारने जाओ तुम उस हो जाते हो, लेकिन पाउडर स्प्रिंकल किए तो हुआ क्यों, तो पाउडर तुमने स्प्रिंकल किया तो फ्रिक्शन तुम्हारा बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया तुमने फ्रिक्शन। ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑयल और ग्रीस को तुम लगा देते हो, ठीक है, ऑयल और ग्रीस क्या करते हैं, यही काम करते हैं, मूविंग पार्ट में तुम ऑयलिंग कर दोगे, ग्रीसिंग कर दोगे, पंखा तुम्हारा आवाज़ कर रहा है तो पंखे से जा करके तुमने ऑयलिंग कर दिया, ग्रीसिंग कर दिया, इससे क्या होता है, ठीक है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसी लुब्रिकेंट भी इसी को बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल और ये सब भी तुमने सुना ही होगा, ठीक है, लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, ये सब मशीनरी पार्ट्स में सब लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं, ऑयल है,
ठीक है, ग्रीस है, ये सब लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं, यानी कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ठीक, और क्या है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का तरीका? ये तुमने मैंने बताया था ना कि अलमारी को यहाँ से वहाँ ले जाना था, यहाँ से वहाँ ले जाना था, ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा है जो कि फ्रिक्शन जानता है, ठीक है, तुम समझ लो ग्रेजुएट हो चुके हो, ये क्लास 10th में है लेकिन ये पढ़ा लिखा है, ये जानता है, ये आ गया, दो व्हील लगाया आगे, दो व्हील लगाया पीछे, और 100 किलो की अलमारी उठा के इधर से उधर कहीं भी ले गया। तुम क्या कर रहे थे? 100 किलो की अलमारी को ऐसे धक्का मार रहे थे, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। तुम्हारे पिताजी आए और कहे बेटा तुमसे कुछ ना हो पाएगा, ठीक, 10वीं वाला लड़का आया और सब कुछ कर गया, ठीक है। तो यही है, क्यों? अगर आप पढ़ रहे हो तो आप समझते हो, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हो। तो इसमें क्या किया? इसमें कुछ नहीं किया, बस एक बीज लगाया, क्वेश्चन पढ़ा हुआ था क्लास 8 में, जाकर के इसमें बीज लगा दिया और 100 किलो के ऑब्जेक्ट को इधर से उधर कहीं भी सरका दिया, ठीक है। तो बीज लगाओगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन जो हो जाता है बहुत ज़्यादा रिड्यूस। और एक आता है ना बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग में क्या होता है? ठीक है, बियरिंग इन दोनों के बीच में, बॉल्स के बीच में बियरिंग डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा? ये रोटेट करेगा, ठीक, ये रोटेट करेगा। तो जैसे तुमने साइकिल में जनरली तुमने ये देखा होगा, इसमें क्या होता है, ठीक, कि इस जो भी तुम एनर्जी देते हो वो डायरेक्टली व्हील्स में चली जाती है, ठीक है। ये तुम्हारा व्हील्स होता है, ठीक, ये बड़ा सा तुम्हारा व्हील्स होता है, यहाँ से तुम्हारे ऐसे चीज़ें नीचे रहती है, ठीक है। जा करके साइकिल में देखना, ये इतना बड़ा नहीं होता है, डायग्राम मैंने स्केल पे नहीं बनाया है, ठीक है। ये तुम्हारे बॉल बेयरिंग यहाँ पे रहते हैं। बॉल बेयरिंग क्या करते हैं? फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। क्या करते हैं? रिड्यूसेस फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। बॉल बेयरिंग क्या करेंगे? फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? बॉल बेयरिंग यूज करते हैं जनरली, मतलब साइकिल्स और व्हीकल की जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। अब यार फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय लुब्रिकेंट्स, तुम्हें यहाँ दिख रहा है, लुब्रिकेंट्स तुमने लगा दिया, रोलर्स और ग्रीस लगा दिया, बॉल बेयरिंग लगा दिया, पाउडर छिड़क दिया, ऑयल और ग्रीसिंग कर दिया, लुब्रिकेंट्स का काम कर दिया। व्हील्स आर यूज्ड इन व्हीकल टू रिड्यूस, व्हील्स तुमने वो कर दिया, फ्रिक्शन को रिड्यूस हो गया। बॉल बेयरिंग आर यूज्ड इन स्विमिंग बैग, बाइसिकल, ठीक है, व्हीकल को रिड्यूस कर, ठीक है। बॉल बेयरिंग इस सब जगह पे, यहाँ पे जो ये देखो ना, यहाँ पे बॉल बेयरिंग लगाया जाता है। साइकिल्स में भी ये टायर होता है, ये छोटा सा जो एरिया होता है, यहाँ पे तुम्हारा ऐसे बॉल बेयरिंग लगा होता है। इसमें नेकेड आई से नहीं दिखेगा, तुम्हें पूरा खुलना पड़ेगा तब जाकर तुम्हें, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक हो गया। अब हमें फ्लूइड फ्रिक्शन करना है, फ्लूइड फ्रिक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।